अब आपके पास तो टाइम है नहीं कि आप इन खुशहाल लोगों से मिल सके, इसीलिए हमने आपका खून कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए खुशहाल लोग नहीं खुशहाल देशों से मुलाकात करवाने का सोचा, और सोचा कि शुरुआत अपने एशिया से ही कर ली जाए। इसलिए आज हम लेकर आए हैं एशिया के 5 सबसे खुशहाल देश। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे खुशहाल देशों की एक शानदार सफर पर। इससे पहले कि मैं आपको इन देशों की सैर करवाऊं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज पढ़ा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर ये पता कैसे चलता है कि कोई देश कितना खुशहाल है। तो दोस्तों, मुद्दा कुछ ऐसे है कि जैसे किसी देश की गरीबी अमीरी जानने के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, वैसे ही उस देश की खुशहाली को देखने के लिए भी इकोनॉमिक कंडीशन को मेनली फोकस किया जाता है। इसके अलावा उस देश का सोशल सिस्टम क्या कहता है, वहाँ लोगों की इनकम क्या कहती है और लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। क्राइम रेट ज्यादा तो नहीं, इसके साथ साथ रोजगार और बेरोजगारी को देखकर ये तय किया जाता है कि कोई देश कितना खुशहाल है, और इन्हीं सब मुद्दों को देखकर उन्हें नंबर दिए जाते हैं, जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स कहा जाता है। और जो नंबर में टॉप करता है वो देश सबसे खुशहाल होता है। तो आज हम आपको इसी हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से एशिया के इन खुशहाल देशों की सैर करवाने वाले हैं। नंबर 1 इज ताइवान। दोस्तों, लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश को जितना देखो उतना ही कम है, क्योंकि ये एक बेहद ही खूबसूरत और खुशहाल देश है, जहाँ लोग भले ही कम हो लेकिन बहुत अच्छे हैं। जितनी प्यारी और खूबसूरत यहाँ की महिलाएं हैं, उतने ही हेल्पफुल और कूल ड्यूड टाइप की यहाँ के पुरुष। इस देश की खुशहाली जो चिढ़ता है उसका नाम है ड्रैगन, मतलब चाइना। जी हाँ, वही चाइना जो हांगकांग को 1 नेशन 2 सिस्टम के तहत अपने कंट्रोल में लिए हुए है। और अब इस देश की नजर ताइवान पर भी पड़ी हुई है, लेकिन ताइवान भी ड्रैगन को करारा जवाब देने में पीछे नहीं है। इस देश की खुशहाली का राज है यहाँ के लोगों की अच्छी सैलरी। आपको जहाँ जॉब के शुरुआती दौर में 30 से 50 हजार ही मिलेंगे, वहीं ताइवान में ये शुरुआती सैलरी 2 से 3 लाख पर पहुँच जाती है। इसके अलावा ताइवान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वो खुद से पहले अपने नागरिक के बारे में सोचती है, और जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तब एक आवाज पर आगे आकर उनकी मदद करती है। यहाँ लड़कियां भी बेहद सेफ है, रात हो या दिन वो बेफिक्र होकर आ जा सकती है। ताइवान में आपको 90% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे, और पॉपुलेशन की बात करें तो 80% लोग ऐसे हैं जो ताइवान के ही रहने वाले हैं, जबकि 15% लोग चाइना और 5% लोग दूसरे देशों से यहाँ बसे हुए हैं। इस देश का लाइफस्टाइल बहुत शांत और लग्जूरियस और शानदार है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने पर भरोसा करते हैं। अगर आप भी इस देश में पहुँच जाएं और किसी चीज आपको इनकी हेल्प लगे तो ये कभी मना नहीं करेंगे, इवन जब इन्हें उस चीज की नॉलेज नहीं होगी तब भी। ईस्ट एशिया में बसे ताइवान का हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कोर है 6.455, और इस हिसाब से ये होती है एशिया की 5वीं सबसे खुशहाल कंट्री। इसके अलावा बात करें पूरी दुनिया में तो इस मामले में ताइवान पूरी दुनिया का 25वां सबसे खुशहाल देश है। इस देश में टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ रही है, और प्राकृतिक सुंदरता का तो क्या ही कहें। इसीलिए आपको एक बार तो विजिट करनी चाहिए ताइवान की। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर को एशिया का सबसे खुशहाल देश नहीं बल्कि सबसे सुंदर देश भी माना जाता है। एक समय पर गरीबी का बोझ झेल रहा ये देश आज इतना विकसित है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, और यहाँ की सुंदरता में इतना खो जाते हैं जितना हम भारतीय गोलगप्पे खाने में खो जाते हैं। साउथ एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच बसे इस देश को सिंहों का पुर यानी शेरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ये देश वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ ज्यादातर लोग चाइनीज और इंग्लिश बोलते नजर आएंगे, और खाने पीने के मामले में तो सिंगापुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडियन फूड आसानी से मिल जाता है। इस देश में जंगल, पहाड़, झरने और लहराते पेड़ पौधे और फूलों के बीच से होकर गुजरने वाली ट्रेन तो आपको दीवाना ही बना देगी। आपको बता दें कि साल 1965 में यह देश मलेशिया से अलग होकर एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। आज यहाँ 54.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं। वहीं इस देश का एरिया है सिर्फ 728.6 किलोमीटर स्क्वायर का। सिंगापुर में लिटरेसी रेट की बात करें तो ये है करीब 97.6%। यहाँ लगभग हर कोई पढ़ा लिखा है। बाकी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है। इस देश में क्राइम भी सबसे कम होते हैं, और यही वजह है कि यहाँ क्राइम रेट 0.31 प्रति 100 के पॉपुलेशन पर है। वहीं हैप्पीनेस के मामले में इस देश को मिलते हैं करीब 6.48 पॉइंट्स, यानी खुशहाली में भी इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वैसे भी जिस देश में रोजगार भरपूर है, सैलरी भरपूर है, पैसा ही पैसा हो, क्राइम ना के बराबर हो और सब कुछ ओके ओके हो, वहाँ मायूसी आएगी भी क्यों। नेक्स्ट इज कजाकिस्तान। एशिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में नंबर 3 पर कब्जा जमा कर बैठा है कजाकिस्तान। आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये देश भी इस लिस्ट में आ सकता है, लेकिन दोस्तों अक्सर वही होता है जो हमारी उम्मीद में नहीं होता। खैर, उम्मीद को उम्मीद के हवाले करते हैं और कजाकिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य एशिया की गोद में बैठा कजाकिस्तान अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हरे भरे पेड़ों के साथ साथ रंग बिरंगे फूल और सुहाना मौसम टूरिस्ट को ऐसे अपनी तरफ खींचता है जैसे मैग्नेट लोहे को। वैसे युवाओं की बात करो तो उनके लिए तो यहाँ की लड़कियाँ ही काफी हैं, जिन्हें निहारने के लिए वो लपक के कजाकिस्तान का टिकट कटवा लेते हैं, क्योंकि बॉस यहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर है। 1.9 करोड़ की आबादी वाले इस देश में खुशहाल लड़कियों को देखकर ही आपकी नीयत डामाडोल हो जाएगी।
वैसे आपको बता दूं कि आज से लगभग 10 साल पहले तक ये देश उतना खुशहाल नहीं था, क्योंकि यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त नॉर्मल थी। लेकिन कजाकिस्तान ने ठान लिया कि अब तो कुछ कर दिखाना है, और देखिए आज कजाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। आज टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश लगातार बंदर की तरह आगे कुद्दी मार ही रहा है। बेरोजगारी नामक कीड़ा तो इस देश में घुसने तक को तैयार नहीं। रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हर किसी को रोजगार और उसके बदले अच्छी सैलरी दे रही है। इसीलिए तो 2.725 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला ये देश लगातार इकोनॉमी रैंकिंग में अपने नंबर बढ़ा रहा है। कजाकिस्तान के लोगों को आप देखें तो ये अपनी लाइफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज से पूरी तरह से खुश है। उन्हें ना तो अपनी लाइफ से कोई शिकायत है और ना ही किसी और से। यही वजह है कि आज के समय में इस देश का हैप्पीनेस का स्कोर है 6.058 और इन नंबर्स के साथ ये देश बना हुआ है एशिया का तीसरा सबसे खुशहाल देश। वैसे इस देश का लिटरेसी रेट है लगभग 99.80%, यानी कोई भी अनपढ़ नहीं है। वही क्राइम रेट की बात करें तो ये गिरता है करीब 3.23 प्रति 100 के पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इज उज्बेकिस्तान। भाई अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है और मैडम जी को किसी सुंदर से देश में घुमाने का मन है तो उज्बेकिस्तान एकदम परफेक्ट देश है, क्योंकि इस देश को टूरिज्म के मामले में सबसे बेस्ट माना जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है और टूरिज्म से यह देश अच्छा खासा पैसा भी बटोरता है। शायद इसीलिए खुशहाल रहता है, क्योंकि जहाँ हो मनीराम वहाँ गमीराम का क्या काम। सही कहा ना। खैर आगे बढ़ते हैं और उज्बेकिस्तान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस देश में रहते हैं लगभग 3.49 करोड़ लोग। वहीं इस देश का क्षेत्रफल है लगभग 4,47,400 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की करेंसी चलती है उज्बेकिस्तानी सो। उज्बेकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है लगभग 8520 PPP डॉलर। वैसे ट्रिपल पी का मतलब समझ में ना आया तो समझा दूं कि ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। आई होप अब आपको हो गई होगी क्लैरिटी। वैसे इस देश में एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा बेहतरीन है और यहाँ आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ कई दूसरे उद्योग भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि 1924 में उज्बेकिस्तान गणराज्य बना और 1925 में आजाद उज्बेकिस्तान सोवियत समाजवादी गणराज्य बना, और सोवियत संघ जब टूटा तो उज्बेकिस्तान ने 1991 में आजादी प्राप्त की और एक संवैधानिक गणराज्य बनकर दुनिया के सामने आया। इस देश की संस्कृति सभ्यता आपको आकर्षक लग सकती है, क्योंकि वो बहुत अलग है। उज्बेकिस्तान में ज्यादातर उज्बेक्स लोग रहते हैं और यहाँ उज्बेक ही बोली जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर रशियन भाषा का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। वैसे इस देश में सुन्नी मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो परसेंटेज के हिसाब से बैठता है करीब 88%। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो उज्बेकिस्तान में आपको एक साथ कई देशों का टेस्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ खाने में ईरान, अरब, इंडियन और रूस के साथ साथ चाइनीज फूड की झलक भी देखने को मिलती है। साफ सफाई के मामले में ये देश सबसे आगे है। वहीं इस देश का हेल्थ सिस्टम तो क्या ही कहें। किसी भी बीमारी का इलाज सस्ते और अच्छे से करवाना है तो उज्बेकिस्तान का नाम पुकारिए। और हाँ, अगर इस देश में आप जॉब करते हैं तो आपके बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों को सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। लेकिन यहाँ महंगाई भी अच्छी है, पर उसके हिसाब से लोगों की सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं इस देश में हैप्पीनेस का स्कोर है 6.258 और इस हिसाब से ये देश हो गया एशिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश। चलिए जानते हैं एशिया के सबसे खुशहाल देशों के बारे में। जापान। भाई अगर आप मोबाइल फोन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए जाते हैं तो बाजार में जापानीज टेक्नोलॉजी से बने तमाम प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे, क्योंकि जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में सबका बॉस माना जाता है। ये देश जितना खूबसूरत है उतना ही एडवांस और खुशहाल भी, तभी तो ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। इस देश में रहने वाली लड़कियां बेहद सुंदर मानी जाती है, लेकिन लड़कियों से ज्यादा सुंदर आपको इस देश की ऊंची ऊंची इमारतें लगेंगी। नाइट लाइफ का सवाल हो या फिर दिन में फुल एंजॉयमेंट का, जापान हर मामले में अपने मेहमानों का ख्याल रखता है। क्या आपको पता है जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 ईयर्स से भी ज्यादा है। इस देश में आपको हजारों लोग 100 से ज्यादा उम्र के मिलेंगे। जापानी लोग अपने ट्रेडिशनल फूड को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और महीने में 1 या 2 दिन छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन अपने घर का ही खाना पसंद करते हैं, और इसीलिए यहाँ के लोग फिट रहते हैं और मोटे नहीं होते। जापान में क्राइम रेट न के बराबर है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश भी है, जहाँ पर 99% लोग पढ़े लिखे हैं। खुशहाली में रैंकिंग की बात करें तो जापान की रैंकिंग है लगभग 6.049, यानी ये देश है बहुत खुशहाल। वैसे आपको पता है कि जापान में रहने वाले लोगों की खुशहाली की वजह क्या है? मैं बताता हूँ। यहाँ आपको कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा, हर किसी के पास रोजगार है और उस रोजगार के बदले उसे अच्छी सैलरी मिलती है। दूसरी बात, यहाँ की सरकार भी नागरिकों के लिए समय समय पर योजनाएं लागू करती रहती है, जिससे वो खुश रहे और उनकी मदद हो सके। वहीं इस देश में टेक्नोलॉजी का तो कोई तोड़ ही नहीं और यहाँ की पॉपुलेशन भी पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में बेस्ट है और इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से ये देश एशिया का सबसे खुशहाल, सबसे विकसित और सबसे खूबसूरत देश है। अब आप ही बताइए, आप हमारी इस वीडियो का लुत्फ कहाँ से उठा रहे हैं और आपको इनमें से कौन सा देश सबसे अच्छा लगा? वैसे आप भी खुश रहते हैं ना? रहते क्यों नहीं होंगे? हमारे सब्सक्राइबर्स जो हो और खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए फटाफट से आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि हम दुआ करेंगे कि हमारी खुशियां भी आपकी गोद
में गिर जाए। फिलहाल हम चलते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब